लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। जानिए आपकी कुंडली में ग्रह बलवान है या कमजोर। वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का विषय है जानिए आपकी कुंडली में ग्रह बलवान है या कमजोर। नमस्कार, तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हमने देखा पिछले वीडियो में कि लग्न क्या है, चंद्र राशि क्या है, ज़ोडिएक साइन क्या है। हमने ये भी देखा कि किस प्लैनेट को कौन सा ग्रह राशि का स्वामित्व दिया गया है। अब आगे हम ये जानेंगे कि जो ग्रह हैं उनका स्ट्रेंथ हम कैसे पता करते हैं। तो किसी भी ग्रह के जिस राशि में वो होते हैं उसके कारण उनका स्ट्रेंथ बनता है। अब 6 तरह का इस तरह का स्ट्रेंथ उनका बन सकता है। हाईएस्ट टू लोअर ऑर्डर में हम स्ट्रेंथ अगर कहें तो एक्सॉल्टेशन यानी उच्च सबसे ज्यादा होता है शक्ति, फिर मूल त्रिकोण में शक्ति होती है, उसके बाद ऑन हाउस में, फिर फ्रेंड्स हाउस में, फिर एनिमीज हाउस में, फिर डेबिलिटेशन हाउस में। अर्थात जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो सबसे अधिक पावरफुल होता है। जब वो मूल त्रिकोण में होता है तो उससे थोड़ा कम, लेकिन फिर भी काफी पावरफुल होता है। अपने घर में स्वगृही जब होता है तब भी वो पावरफुल होता है, लेकिन एक्सॉल्टेशन से कम और मूल त्रिकोण से कम शक्ति होती है। फिर जब वो अपने मित्र के घर में होता है तो भी पावरफुल होता है, लेकिन अपने घर की तुलना में कम। फिर वो एनिमी के घर में होता है यानी शत्रु क्षेत्री होता है, शत्रु के घर में होता है, शत्रु गृही होता है, तो उसकी शक्ति और कम हो जाती है। और डेबिलिटेशन जब वो नीच राशि में होता है तो उसकी शक्ति न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। तो इस तरह से ग्रहों के स्ट्रेंथ को जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि ग्रह किस राशि में है। वो राशि एक्सॉल्टेशन साइन है या उसका मूल त्रिकोण है या उसका अपना घर है या उसके मित्र का घर है या उसके शत्रु का घर है या उसकी डेबिलिटेशन की राशि है। इसको पता करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि प्लैनेट का अपना स्ट्रेंथ उस कुंडली में क्या है, जो कि फलादेश के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। अब चूंकि हमने देखा कि एक्सॉल्टेशन में सब अगर प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में हो तो उसमें सबसे अधिक शक्ति होती है, तो ये जरूरी होता है जानना कि भाई किस राशि में प्लैनेट का एक्सॉल्टेशन होता है। तो उसको समझने के लिए हम एक खाका आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्लैनेट एक्सॉल्टेशन की राशि और डेबिलिटेशन की राशि। तो सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य का उच्च राशि एरीज यानी पहली राशि होती है, और उसमें 180 डिग्री जोड़ दें यानी 6 साइन जोड़ दें तो लिब्रा होगा यानी 7वां साइन होगा। यानी सूर्य सबसे अधिक शक्तिशाली होता है जब वो एरीज में होता है, और सबसे कम शक्ति होती है जब वो लिब्रा में होता है। तो एरीज सूर्य के का साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन है और लिब्रा सूर्य का साइन ऑफ डेबिलिटेशन है। उसी तरह से चंद्रमा लें तो चंद्रमा टॉरस में उच्च का होता है यानी साइन नंबर 2 में उच्च का होता है, और स्कॉर्पियो यानी 6 राशि आगे बढ़ा लें तो स्कॉर्पियो में 8वीं राशि में वो नीच का होता है। उसी तरह से मरकरी वर्गो में यानी कन्या में यानी 6ठी राशि में उच्च का होता है, और पाइसेस यानी मीन राशि में नीच का होता है। मंगल कैप्रिकॉर्न में यानी 10वीं राशि में उच्च का होता है, और कैंसर यानी कर्क राशि में नीच का होता है। जुपिटर कैंसर में उच्च का होता है
और कैप्रिकॉर्न में नीच का होता है। अब यहाँ देखेंगे कि मंगल का जस्ट विपरीत गुरु होता है। मंगल जिस राशि में उच्च का है, गुरु उसमें नीच का है। मंगल जिसमें नीच का है, गुरु उसमें उच्च का है। फिर वीनस ले तो वीनस पाइसेज में उच्च का होता है और वर्गो में नीच का होता है। ये मरकरी के विपरीत है। मरकरी पाइसेज में नीच का होता है और वर्गों में उच्च का होता है। और शनि लिब्रा में उच्च के होते हैं और एरीज में डेबिलिटेट होते हैं, जो कि सूर्य का उल्टा है। सूर्य लिब्रा में नीच के होते हैं और एरीज में उच्च के होते हैं, जबकि शनि इसके विपरीत लिब्रा में उच्च का है और एरीज में नीच का है। राहु टॉरस में उच्च के होते हैं और स्कॉर्पियो में नीच के होते हैं। केतु इनके विपरीत स्कॉर्पियो में उच्च के और टॉरस में नीच के होते हैं। इस तरह से कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है आप पता कर सकते हैं कि वो उच्च राशि में है, वो एग्जॉल्टेड है, या नीच राशि में है यानी डेबिलिटेटेड है। इस तरह से इस चार्ट को याद करने के बाद आपको राशि पता चल जाएगा कि राशि ग्रह उच्च का है या नीच का है। राशि में जब ग्रह अवस्थित होता है तो ये भी जानना जरूरी है कितने डिग्री पे प्लैनेट उच्च का होगा और कितने डिग्री पे नीच का होगा। डिग्री भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम डिग्री के बारे में जानते हैं। सूर्य एरीज में 0 से 10 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होते हैं और लिब्रा में 0 से 10 डिग्री तक डेबिलिटेटेड होते हैं। चंद्रमा टॉरस में 0 से 3 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होंगे और स्कॉर्पियो में 0 से 3 डिग्री तक डेबिलिटेटेड होंगे। उसी तरह से मरकरी वर्गों में 15 से 20 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होंगे और पाइसेज में 15 से 20 डिग्री तक वो डेबिलिटेटेड होते हैं। अब मंगल कैप्रिकॉर्न में 0 से 28 डिग्री तक एग्जॉल्टेड होते हैं और कैंसर में 0 से 28 डिग्री तक डेबिलिटेटेड होते हैं। जुपिटर कैंसर में 0 से 5 डिग्री तक एग्जॉल्टेड है और कैप्रिकॉर्न में 0 से 5 डिग्री तक डेबिलिटेटेड होते हैं। वीनस पाइसेज में 0 से 27 डिग्री 27 डिग्री तक एग्जॉल्टेड है एंड 0 to 27 डिग्री वर्गों में ये डेबिलिटेटेड होते हैं। शनि लिब्रा में 0 to 20 डिग्री तक एग्जॉल्टेड है और एरीज में 0 से 20 डिग्री तक डेबिलिटेटेड है। राहु और केतु का डिग्री नहीं बताया गया है, इन्हें सिर्फ साइन से उच्च और नीच माना जाता है। अब इसी को हम कुंडली के फॉर्म में दिखा रहे हैं कि सूर्य एक राशि में 10 डिग्री तक उच्च का होता है, चंद्रमा दूसरी राशि में 2 डिग्री तक उच्च का होता है, राहु इसी में भी उच्च का होता है, चौथी राशि में जुपिटर 5 डिग्री तक उच्च का होता है, छठी राशि में मरकरी 15 डिग्री तक उच्च का होता है, सैटर्न 20 डिग्री तक लिब्रा में 7th राशि में उच्च का होता है, केतु 8वें राशि में नीच का होता है, मंगल 10वें राशि में 28 डिग्री तक उच्च का होता है और वीनस 12वीं राशि में 27 डिग्री तक उच्च का होता है। अब आपने देखा कि एग्जॉल्टेशन में जब प्लैनेट होता है तो सबसे अधिक शक्तिमान होता है, नेक्स्ट शक्ति उसमें होती है मूल त्रिकोण। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हम जानें कि हर एक प्लैनेट का मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो आइए हम हर एक प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि आपको बताते हैं। तो सबसे पहले सूर्य
का लेते हैं। सूर्य का अपना घर लियो है जो आप जान चुके हैं, और लियो में ही ये अपना मूल त्रिकोण बनाते हैं। चंद्रमा की अपनी राशि कैंसर है, लेकिन ये अपना मूल त्रिकोण टॉरस में बनाते हैं। मरकरी के पास दो राशियां हैं, जेमिनी और वर्गो, लेकिन ये वर्गो में अपना मूल त्रिकोण बनाते हैं। अब मंगल के पास दो राशियां हैं, एरीज और स्कॉर्पियो, लेकिन ये अपना मूल त्रिकोण एरीज में बनाते हैं। जुपिटर के पास दो राशियां हैं, सैगिटेरियस और पाइसेस, लेकिन ये अपना मूल त्रिकोण सैगिटेरियस में बनाते हैं। वीनस के पास भी दो राशियां हैं, टॉरस और लिब्रा, और ये अपना मूल त्रिकोण लिब्रा में बनाते हैं। शनि के पास भी दो राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, और शनि एक्वेरियस में अपना मूल त्रिकोण बनाते हैं। अब आपने देखा कि ओनली मून सेलेक्ट्स हाउस ऑफ वीनस एंड नॉट हिज ओन एज हिज मूल त्रिकोणा बिकॉज ऑफ फियर फ्रॉम जुपिटर हु गेट्स एक्सॉल्टेड इन मून्स हाउस। तो इस सिर्फ चंद्रमा अपने घर को मूल त्रिकोण नहीं बनाता है, बाकी सारे प्लैनेट अपने घरों में से ही एक घर को मूल त्रिकोण बनाते हैं। और इसको याद रखना आवश्यक है ताकि आपको पता लगे कि जो ग्रह है वो जिस राशि में है, क्या वो राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसके हिसाब से आपको ग्रह का स्ट्रेंथ पता लगेगा, उसकी शक्ति का अनुमान होगा। अब मूल त्रिकोण राशि में तो है, लेकिन उसकी डिग्री से भी हम क्लासिफाई करते हैं कि मूल त्रिकोण है या नहीं है। जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण राशि लियो है, लेकिन ये 0 से 20 डिग्री तक लियो मानते हैं, उसके बाद उसका अपना घर होता है। चंद्रमा टॉरस में मूल त्रिकोण है 3 से 30 डिग्री तक। मरकरी वर्गों में मूल त्रिकोण है 15 से 20 डिग्री तक। मंगल का एरीज में मूल त्रिकोण है 0 से 12 डिग्री 12 डिग्री तक। जुपिटर सैगिटेरियस में मूल त्रिकोण है 0 से 10 डिग्री तक। वीनस का लिब्रा में मूल त्रिकोण है 0 से 15 डिग्री तक 15 डिग्री तक। सैटर्न का एक्वेरियस में मूल त्रिकोण है 0 से 20 डिग्री तक। A particular sign becomes मूल त्रिकोण of a planet up to the above degrees, and beyond that it remains as own house। यानी जैसे एक्वेरियस में शनि 0 से 20 डिग्री तक तो मूल त्रिकोण कहलाएगा, लेकिन 20 से 30 तक इनका अपना घर कहलाएगा। इस तरह से हम जान पाते हैं कि प्लैनेट जिस राशि में बैठा है वो कितना उस राशि में बैठकर शक्तिशाली है। ये जानना बहुत आवश्यक है प्रेडिक्शन के लिए। धन्यवाद।